हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा। आज परसेंटेज का डे थ्री मेन टारगेट आपका ग्रुप डी रेलवे का जो एग्ज़ाम है या एनटीपीसी और जीडी एमटीएस, इन सब एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आप इसको अच्छे से देखेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो दिया था, उन दोनों को देखने के साथ ही इस वीडियो को देखेंगे। हम लोग एकदम जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस आगे। डेली वेजेज इज डिक्रीज बाय 18% and a person now gets ₹41 per day। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है कि दैनिक वेतन में 18% की कमी हुई, तो अब कितना मिलेगा? तो 100% ओरिजिनल होता है। 18% कमा तो 100 में से 18 घटा देंगे तो 82% आएगा और प्रतिदिन 41 रुपये मिलते हैं। जनरली परसेंटेज वाले में क्या देखना है कि कितना परसेंट कम हो रहा है और कम होने की वजह से 18% कम हुआ तो 100 में से 18 अगर हम घटा दें तो ये कितना आएगा? 82। ध्यान क्या देना है कि यह वैल्यू किसका, ये जो रुपीज वाला, तो घटने के बाद 41 रुपये मिल रहा है, तो परसेंटेज भी घटने के बाद क्या होगा वो लिखेंगे। यानी 41 रुपया अब मिल रहा है, तो परसेंटेज अब कितना मिल रहा है? तो 82% और ये बराबर है ₹41। तो कमी से पहले उसका दैनिक वेतन कितना था? तो दैनिक वेतन तो 100% होता है, जो ओरिजिनल वाला दैनिक वेतन होगा वो तो 100% होगा। तो 82% 41, मन में 1% का सोच लेना, तो 41/82 और तब ओरिजिनल पूछ रहा है यानी 100%, तो 100% यानी 41/82 गुना 100 कटेगा। इससे ये 2 बार में, 2 से ये 50 यानी ₹50। कोई प्रॉब्लम? इजी था। यानी 41 रुपया, तो इसको भी परसेंटेज बना लिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान देना, जो बताएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बहुत बड़े बड़े और इधर उधर के क्वेश्चन में मत फंसे। हम जो देखा रहे हैं वो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है ये, संख्या 27 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि एक भाग दूसरे का 35% हो। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया है तो देख लेना होगा कि कौन किसका 35% है। तो हम या तो इन सब को चेक कर लें, या पहले का जैसे 18 है उसका 35% करोगे तो क्या ये 9 आएगा? तो देख के लग रहा है कि नहीं आएगा, तो काट दिए, नहीं। ऐसे ही 21 का 35% क्या 6 आएगा? तो ये भी देखकर लग रहा है कि नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखें, 20 का 35% क्या ये 7 आ रहा है? तो हाँ सर, ये 20 से ये 5 बार में, 5 से ये 7 बार में, तो ये 7 आ गया। दूसरा रास्ता आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि ये 7 क्या 20 का 35% है? तो 7 20 का, तो 20 से ये 5 बार में, हाँ सर 35% है। तो आप चाहो तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, या प्रोसेस से बनाओगे तो प्रोसेस से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। प्रोसेस से जो लोग सोचे वो कैसे सोचे हैं, आइए देखते हैं कि
27 का एक भाग x, तो दूसरा भाग 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है एक जो है दूसरे का 35% है, तो x बराबर है दूसरा 27 माइनस एक्स का 35%, ऐसे लिख लेंगे। अब ये 5 से 7 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20x बराबर 7 गुना 27 माइनस 7x। अब ये माइनस 7x को आप इधर ले आओ, तो 27x बराबर 7 गुना 27, इधर भी 27, इधर भी 27, कैंसिल करो, तो x आ गया कितना 7। तो जब x आ गया 7, तो दूसरा पार्ट 27 माइनस 7 मतलब 20, यानी ऐसे भी ऑप्शन डी। तो आप प्रोसेस से एक दो बार बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि फास्ट देखने के साथ कैसे सॉल्व हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 2 numbers are respectively 7% and 28% of third number। ऑफ थर्ड नंबर किसका? तीसरे का। दो संख्या तीसरे का क्रमशः 7%, 28% है। लैंग्वेज से दोस्ती करो, जो कह रहा है उसकी भाषा को समझो, उसके बाद ट्रिक का अप्लाई करो, क्वेश्चन जल्दी से बनेगा। तो देखिए ए, बी और सी तीन संख्या है, तो तीसरा अगर हम 100 माने, क्योंकि तीसरे का है तो तीसरा ही मानेंगे। पहला क्या आ गया 7 और दूसरा क्या आया 28। तो पूछ रहा है दूसरे का पहला कितना परसेंट है? कौन पहला? किसका? दूसरे का। तो ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस भी किए। दूसरे का इंटू 100, यानी क्वेश्चन से ही पूछ लो कौन किसका। तो दूसरे का कौन? पहला, तो पहला बटा दूसरा। तो पहला कौन है 7 और दूसरा 28 इंटू 100%। 7 से ये कट जाएगा, 4 से ये भी कटेगा, यानी 25%, यानी ऑप्शन डी है ना। बहुत आसान। अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है, एकदम घबराना नहीं है। हम जान रहे हैं अभी जो न्यू जनरेशन आ रहा है, हम लोग क्लासेस में देखते हैं कि आपका मैथ्स ज्यादा वीक है और आप इधर उधर के केवल ट्रिक के चक्कर में अपना मैथ्स डुबा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि समझ में आते चले, और इसके लिए पहले वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो ऐसे करके देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 2 numbers are respectively 20% and 25% ऑफ थर्ड नंबर। क्या है? तो फिर वही चीज, दो संख्या तीसरे का, तो दो संख्या है तीसरे का, तीसरा 100 मान लिया। पहला कितना है? तो 20, दूसरा क्या होगा 25। तो पहले का दूसरा कितना परसेंट है? कौन? तो दूसरा ऊपर लिखेंगे। किसका? तो पहले का, तो जिसमें का लग गया पहले का, वो नीचे इंटू 100। 20 से ये 5 बार में 25 बचे, 125% है, यानी ऑप्शन डी। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह है परसेंटेज एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एरिया रिमेन सेम। कह रहा है कि परसेंटेज के क्वेश्चन में ऐसा आता है कि लंबाई बढ़ गई 20%, चौड़ाई को कितने परसेंट से घटा दें कि एरिया रिमेन सेम, एरिया उतना ही रहे। या टैक्स रेट बढ़ गया, टैक्स देने वाले कितने परसेंट से घट जाए कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू पहले जैसा ही रहे। या सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य बढ़ गया तो कितने दर्शक कम हो जाए, कितने परसेंट दर्शक कम हो जाए कि रिवेन्यू पहले जैसा ही रहे। या चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो खपत कितने परसेंट से कम कर दे कि खर्च पहले जैसा ही रहे। या चीनी का मूल्य घट गया तो खपत कितने परसेंट बढ़ा दें कि खर्च पहले जैसा ही। तो ये रिमेन सेम, समान रहेगा, यानी नो चेंजिंग। तो यदि एक में
x% की वृद्धि हो तो दूसरे को x बाई 100 प्लस x इंटू 100% से घटाना होगा। तो जनरली क्वेश्चन क्या रहेगा, एक को अगर x% बढ़ा दिया तो दूसरे को कितने परसेंट से घटाए, तो इतने परसेंट से घटाए। अगर बढ़ा दिया तो नीचे आप 100 जोड़ x करेंगे। अगर अगला एक और रहता कि यदि एक में x% की कमी हो तो दूसरे को x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100% से बढ़ाना होगा। ध्यान देना, दो ही तरह का क्वेश्चन आता है नो चेंजिंग का। नो, ये हेडिंग क्या है, नो चेंजिंग, नहीं बदले। तो एक अगर x% बढ़ रहा है, जैसे चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ गया या 25% बढ़ गया, तो दूसरे को यानी खपत को कितने परसेंट से घटा दे, तो 25/100 जोड़ 25 गुना 100% से घटा दे। या अगर पेट्रोल का मूल्य 10% कम हो गया तो खपत कितने परसेंट से बढ़ा दे, तो 10/100 माइनस 10 गुना 100% से बढ़ा दे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा कि एक में परसेंटेज वृद्धि हो रहा है और दूसरे को कहेगा कितने से कम कर दे कि खर्च पहले जैसा ही रहे, या पहले में कमी हो रहा है इसको कितने परसेंट से बढ़ा दे कि क्षेत्रफल या खर्च या आय पहले जैसा ही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखेंगे। देखें इस पे कुछ क्वेश्चंस देखिए। जनशक्ति में गिरावट के कारण किसी कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। ध्यान दो, जनशक्ति मानो मैन पावर घट गया तो उत्पादन में 20% की कमी हो रही है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में वर्किंग आवर में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, यानी ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन ऑफ अ फैक्ट्री घट गया कितने परसेंट से, 20% से। देखो घट गया तो कह रहा वर्किंग आवर को कितने परसेंट से बढ़ा दें, तो घट गया तो 20%, तो ऊपर 20 और नीचे 100 में से 20 घटा 80 गुना 100% से बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ट्रिक से आराम से बनाएंगे, यानी 25% से बढ़ाना होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, पहले ये 25%, अगला देखें। प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाई 25%, ये 25% बढ़ रहा है। तो कह रहा परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट, यानी 25% की वृद्धि हुई तो खपत कितने परसेंट से घटा दें, तो वृद्धि हुई तो नीचे बढ़ा दो, 25/125 गुना 100% से घटाना पड़ेगा। अगर वृद्धि तो यहां पे वृद्धि करेंगे, 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 20%, यानी ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा भी रह सकता है कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। तो ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो नीचे अधिक कर दो, 20/120, इतना परसेंट दूसरा कम है तो 20 से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में, 2 तिहाई 6, 2 से ये 50, 50/3 भाग देंगे, ये 16.2/3, फ्रैक्शन में नहीं है तो पॉइंट में है, 16.67%, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है। तो आपका बहुत खराब भी मैथ्स है, थोड़ा बार बार देखने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें। मेरा काम कमजोर बच्चों को लेकर के चलना है, उनको रिजल्ट दिलाना है, उनका सिलेक्शन कराना है। तो देखें अगला, आयताकार भूखंड की लंबाई 40% बढ़ जाती है
क्षेत्रफल को स्थिर करने के लिए भूखंड की चौड़ाई कितने परसेंट कम की जाएगी। देखो ये बढ़ गई तो नीचे हम लोग बढ़ा देंगे, यानी 40/100, 40 गुना 100%, 20 दूना 40, 20 से ये 7, यानी 200/7%। फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं है, तो नहीं है तो किस में टिक लगाएंगे, नन ऑफ दीज में। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेकर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।